तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, अब से आप लोगों को मेरे चैनल पर ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा कि मॉडल पेपर का निचोड़, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए प्रकाश चैप्टर है, ठीक है। अब प्रकाश चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर क्या कहता है, मॉडल पेपर का निचोड़ क्या कहता है प्रकाश चैप्टर के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस जो 9.1 है मैथ में, उसके बारे में मॉडल पेपर क्या कहता है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब चीज मैं आप लोगों को अब एक एक करके टिक लगवाते जाऊंगा और उसी को आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गया? तो आज का जो हमारा विषय है, देख सकते हैं कि 10th का हिंदी व्याकरण, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल पेपर का निचोड़ क्या कहता है, कहां आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस चीज को यदि आप समझ जाते हैं, यहां पर बहुत सारी राज छुपी हुई दोस्तों, हिंदी व्याकरण का जब आप मॉडल पेपर देखेंगे तो वहां पर बहुत सारा राज छुपा हुआ है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन देखे, रट लिया, हो गया, लेकिन अब क्या है उसके अंदर, क्या कहना चाह रहा है वो, ये समझना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही समझाऊंगा कि मॉडल पेपर हिंदी व्याकरण के बारे में क्या कहना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, उसका क्या कहना है कि हम यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। आप मॉडल पेपर की चाल को समझिए कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, कहां मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं आप समास पढ़ के जाते हैं, संधि पढ़ के जाते हैं, तो आपका वो गुड़ गोबर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन वहां से आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछ रहा है। अब मान लेते हैं 6 ठो जो रिक्त स्थान की पूर्ति आ रहा है, वो 6 का 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बस एक जगह से आ रहा है, एक ही जगह से रिक्त स्थान की पूर्ति करने आ रहा है, उसमें ना क्रिया पूछ रहा है ना आपका कुछ पूछ रहा है। तो आज की इस वीडियो में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि मॉडल पेपर में व्याकरण के बारे में क्या उसका राय है, क्या कहना चाहता है व्याकरण के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 10th का जो हिंदी व्याकरण है उसपे टोटल 20 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा, मतलब 20 मार्क्स का जो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का। और इस 20 मार्क्स को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं, इसके पूछने का ढंग को समझ लेते हैं, तो 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा और कोई नहीं कटेगा आपका नंबर, कोई नहीं काट पाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यदि आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो 20 का 20 सब विद्यार्थी लेगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं जो यहां आप लोग को टॉपिक बता रहा हूं, बस उस टॉपिक को मेरे बताए अनुसार आप फॉलो कीजिए, आपका मार्क्स कहीं नहीं हिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप मेरी बातों को जरूर फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कुल अंक कितना पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का आपका हिंदी व्याकरण रहेगा। समझ में आ गया? अब देखिए वस्तुनिष्ठ जो है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन रहेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब ऑप्शन मिल जाए ना, तो विद्यार्थी नहीं भी पढ़ा हो तो अपने सेंस ऑफ माइंड से क्या करता है, उसका आंसर टिक कर देता है, वो समझ करके बना देता है। तो वस्तुनिष्ठ जो है वो 10 ठो पूछा जाएगा। कितना वस्तुनिष्ठ पूछा गया है? 10 ठो। और इस 10 में से ज्यादातर कहां से ऑब्जेक्टिव आ रहा है ये भी बताऊंगा आप लोग को। ध्यान दीजिएगा। तो वस्तुनिष्ठ कितना हो गया? वस्तुनिष्ठ कितना हो गया दोस्तों? 10 ठो, मतलब 10 गुना 1, 10 मार्क्स जो आप लोग का यहां मिलेगा वस्तुनिष्ठ से, ऑब्जेक्टिव से, मतलब 4 ठो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन वाला। इसके बाद रिक्त स्थान, देखिए रिक्त स्थान जो है 6 ठो पूछा गया है, मतलब 6 गुना 1, 6 मार्क्स यहां हो गया, तो 10 हो गया ऑब्जेक्टिव विथ ऑप्शन, और 6 हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वहां पर भरना होगा। बहुत सस्ता है, बहुत आसान है, कोई भी आम आदमी भर देगा, गड़बड़ाने का यहां कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, एक लंबा क्वेश्चन आएगा, उस पर यहां पूछा गया मॉडल पेपर में, इसमें मिलेगा 4 मार्क्स, ठीक है। तो 10 ठो ऑब्जेक्टिव हो गया, 6 ठो रिक्त स्थान का पूर्ति हो गया, 10 और 6 16 नंबर यहां मिल गया। और एक ठो क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय, उसमें मिलेगा 4 नंबर। तो 16 4 कितना हो गया दोस्तों? 20 नंबर आप लोग का यहां पर हो गया व्याकरण से, ठीक है। अब आती है बात कि ये 10 नंबर कहां से ज्यादा आएगा, ठीक है। अब ये बात आता है कि ये 10 नंबर ठो कहां से ज्यादा आएगा। तो ध्यान दीजिए, मेरी बातों को यहां समझिए। सबसे पहला जरूरी चैप्टर है क्रिया, ठीक है। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आप, ये 4 ठो क्रिया पूछ लिया है, 10 में से 4 क्रिया ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है। यकीन नहीं है तो आप मॉडल पेपर खोल के देखिए, मेरे सामने देखिए। पहला क्वेश्चन, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पूछा है इसमें क्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ड्राइवर बस चला रहा है, इस पे क्रिया क्या है। तीसरा क्वेश्चन, मोहन घर जाता है, इसमें क्रिया क्या है। खिलौना किसने तोड़ा, इसमें क्रिया क्या है। अब बताइए, 4 ठो क्रिया पूछ लिया और ऑप्शन भी दे दिया। यदि आपको सकर्मक और अकर्मक का नॉलेज है
तो 4 का 4 आप करके आएंगे, गलत एक भी नहीं करेंगे, इसके मैं गारंटी देता हूं। लेकिन सकर्मक और अकर्मक हम पढ़ा दिए पहले, उसको जाकर के अच्छा से देखिए कि सकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचाना जाता है। तो 4 नंबर दोस्त यहीं पर मिल गया आपका, क्या मिल गया, 4 मार्क्स आपका क्रिया से मिल गया। समझ में आ गया, 4 नंबर कहां से मिल गया, क्रिया से मिल गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द इससे पूछ रहा, अकेले 4 नंबर इससे पूछ रहा है। 4 ठो ऑब्जेक्टिव क्रिया से है, 4 ठो ऑब्जेक्टिव अनेकार्थी शब्द से। तो ये दोनों चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है हमें, क्योंकि 4-4 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ रहा है ना। बस क्रिया पढ़ लीजिए 4 नंबर आ जाएगा, अनेकार्थी शब्द पढ़ लीजिए 4 नंबर आ जाएगा ऑप्शन के साथ। बस एक बार थोरोली उसको पढ़ना है, भूल भी गए तो याद रहेगा दिमाग को कि कभी तो इसको देखें। एक दोस्त मिल जाता है, उसका चेहरा याद है, और मिल जाएंगे जमशेदपुर का मार्केट पे, तो रहेगा कि दिमाग में खटकेगा कि इसको कहीं देखे हैं। जब तक याद नहीं आएगा आपको त्राण मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी चीज देख लेते हैं हम एक बार, विजुअलिटी आ जाती है, तो हमें वो क्लियर हो जाता है कि इसको कहीं ना कहीं देखे हैं। तो एक बार यदि आप एक झलक पढ़ लेते हैं अच्छा से, तो एग्जाम हॉल में आपको रहेगा कि ये शायद पढ़ा हुआ है, गलत नहीं करेंगे। और यदि भूल भी गए तो भी आप सही कर लीजिएगा, ये गलत होने वाला नहीं है। तो क्रिया पढ़ लीजिएगा तो 4 ऑब्जेक्टिव आएगा, अनेकार्थी शब्द पढ़ लीजिएगा तो 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। 8 नंबर मेरे दोस्त यही मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं। अगला देख सकते हैं, वाक्य से पूछा है, 2 ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब अनेकार्थी शब्द क्या क्या है मैं दिखा देता हूं मॉडल पेपर से। आप लोग कहेंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। अनेकार्थी शब्द देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। अगला पूछा है कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्न में से मित्र का सही अर्थ है। इसके बाद कनक का सही अर्थ नहीं है। पूछा है कि नहीं पूछा है। तो ये 4 क्वेश्चन किससे है, अनेकार्थी शब्द से है। तो क्रिया पढ़िए 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और अनेकार्थी शब्द पढ़िए, इससे 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो 4-4 कितना हो गया, 8 नंबर आपका यही मिल गया, ठीक है। और 2 ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा है, वाक्य से पूछा है 2 ऑब्जेक्टिव। वाक्य से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2 तो वाक्य को उसी ढंग से पढ़ना होगा, अनेकार्थी शब्द को उसी ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से 4 मार्क्स आएगा, क्रिया से 4 मार्क्स आएगा। क्रिया क्या है, बस पढ़ना अकर्मक और सकर्मक। राम दही खा रहा है, क्या है, अकर्मक की सकर्मक। राम ने रमेश को मारा, अकर्मक की सकर्मक। बस यही पूछेगा, और उसके पास कुछ नहीं पूछने का, सिर्फ अकर्मक और सिर्फ सकर्मक, बस 2 ही बताओ कि क्या है भाई। तो ये तो बहुत आसान है बताना। अनेकार्थी शब्द पूछेगा तो अनेकार्थी शब्द पूछेगा, इससे ज्यादा और क्या पूछेगा। जैसे आम पूछ दिया तो आम का पूछेगा, इसमें अर्थ क्या है। तो आम एक फल होता है, आम मतलब होता है नॉर्मल, साधारण, ठीक है, सामान्य। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द को एक झलक आप लोग बुक में खोल करके सब देख लीजिएगा, तो क्या होगा, याद रहेगा दिमाग में कि ये देखा हुआ चीज है ना। तो देखिए, तो व्याकरण से यहां समझ में आ गया कि 4 ऑब्जेक्टिव क्रिया से आएगा, 4 ऑब्जेक्टिव अनेकार्थी शब्द से आएगा, और 2 ऑब्जेक्टिव किससे आएगा, वाक्य से आएगा। वाक्य कहेगा कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य। देखिए 2 ऑब्जेक्टिव वाक्य से क्या पूछा है कि यही छात्र कक्षा में प्रथम आता है, निम्न में से कौन सा वाक्य है, एक। दूसरा पूछा हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, निम्न में से कौन सा वाक्य। 2 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ वाक्य से आएगा, 4 ऑब्जेक्टिव क्रिया का ऑप्शन के साथ आएगा, और 4 ऑब्जेक्टिव अनेकार्थी शब्द का ऑप्शन के साथ आएगा। तो टोटल यहां 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का कहां से हो गया, ये मैंने बता दिया। कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्रिया में, अनेकार्थी शब्द में और वाक्य में, ठीक है। ये 3 टॉपिक पढ़ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज दैट क्लियर। और वाक्य से जो दोस्तों 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पूछा है, जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाक्य से पूछा गया है। तो वाक्य को वैसे पढ़िएगा, वाक्य को थोड़ा देख लीजिएगा, सरल वाक्य किसको कहते हैं, मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है कि देखिए वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को लिखिए, ये पूछा। तो इस पे 4 नंबर मिलेगा। मतलब लंबा मार्क्स लेने के लिए वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लंबा मार्क्स लेने के लिए वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। तो अब अगला जो मेन चीज बचा, देखिए 6 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 6 क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये 6 का 6 कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। ये 6 का 6 ना आएगा क्रिया से, ना आएगा अनेकार्थी शब्द से, और ना ही आएगा वाक्य से। ये 6 का 6 आपको आएगा अवयव से। किससे आएगा, अवयव से आएगा। 6 मार्क्स अव्यय से है। ऐसा नहीं है कि एक ठो वाक्य से, एक ठो क्रिया से, एक ठो इससे, एक ठो उससे, वैसा नहीं है। अव्यय पढ़िएगा तो रिक्त स्थान आएगा। यहां दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि हम अव्यय यदि पढ़ के जाते हैं तो वहां क्वेश्चन कैसा आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें आएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब देखें कि ऑब्जेक्टिव में पूछा है अव्यय, नहीं पूछा है।
ऑब्जेक्टिव में एक भी अव्यय नहीं है। अव्यय क्या है? रिक्त स्थान में दे दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति करे में ही अव्यय आएगा। मतलब बहुत आसान है, नहीं भी पढ़िएगा तो भी बना दीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आप देख करके बना सकते हैं। जैसे देखिए, रमेश कल डैश आएगा, यहां अव्यय भरना, कल यहां आएगा, है ना। जैसे कि डैश पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या होगा, यहां पर आप लोग को भरना है। वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सका, इसलिए ट्रेन पकड़ सका। जल्दी चला गया इसलिए तो ट्रेन पकड़ सका, ठीक है। वह मैं दौड़ रहा हूं ताकि जल्दी पहुंच सको, तो ताकि क्या है? अव्यय शब्द है। तो ये बहुत आसान है, देखिए यहां पर दिया हुआ अव्यय शब्द, तो 6 ठो दोस्तों अव्यय आ जाएगा, मतलब 6 ठो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि आपको ये 6 मार्क्स लेना है ना, 6 का 6, कोई भी आदमी 6 का 6 ले लेगा। और ये जो विद्यार्थी पढ़ लेता है तो उसका तो एकदम मुहर लग गया, ठप्पा की समझिए, 6 का 6 आएगा, कोई कहीं काट नहीं पाएगा। तो क्रिया पढ़िए, 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अनेकार्थी शब्द पढ़िए, 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। वाक्य पढ़िए, 2 ठो आएगा। और वाक्य में एक लंबा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, और 6 ठो रिक्त स्थान की पूर्ति करे आया है। कहां से है ये? अव्यय से आया है। यहां तक दिक्कत है? ये 6 मार्क्स कहां से मिलेगा? अव्यय से मिलेगा। टोटल कितना हो गया? 20 का 20। अब बताइए मुझे कि इस 20 का 20 कौन कौन लेकर के आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे, और अभी आप कमेंट करके बताइए कि सर हम 20 का 20 ले लेंगे। आपने समझा दिया, हम समझ गए, अब हम 20 का 20 ले लेंगे। अब आपको यहां भटकने की जरूरत नहीं है। इस चीज को पढ़ना है, इस चीज को नहीं पढ़ना, इस चीज को ज्यादा पढ़ना है, इस चीज को कम पढ़ना, ये सबसे जरूरी बात होती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया मेरी बात? आप कहां से हैं और कैसा समझ में आया? क्या कोई दिक्कत है? क्या मैं सही बता पा रहा हूं? तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में पास करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।